कहते हैं दुनिया भर में एक जगह ऐसी भी है जहां ना अक्ल काम आती है ना साइंस की दलील, जहां सिर्फ एक चीज कारगर है, इश्क अली अलैहिस्सलाम। जहां कदम कदम पर करामत है और हर पत्थर विलायत की गवाही देता है। जहां पहाड़ों के बीच एक राज छुपा है जिसे लाहौत लामकां कहते हैं। और इसी लाहौत की वादियों में एक कलंदर है, शाह बिलावल नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसे दुनिया जिए शाह नूरानी कहकर पुकारती है। इस वीडियो में हम जानेंगे लाहौत लामकां का बातनी राज क्या है, हजरत शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह कौन थे, 7 पहाड़ अबूर करने वाले जायरीन पर क्या बीतती है और ये सब कैसे विलायते अली अलैहिस्सलाम की तजल्ली है। आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ मालूमात नहीं, ये एक कलंदरी दावत है, एक रूहानी सफर है जो आपको लाहौत लामकां से जोड़ देगा। आंख बंद कीजिए और तसव्वुर कीजिए एक ऐसी वादी का जहां पहाड़ खामोश अजान देते हैं, जहां हर रह गुजर गुमराह को हिदायत का दरवाजा दिखाती है, जहां रोशनी अंधेरे से जन्म लेती है और खामोशी बोल पड़ती है। ये कोई ख्वाब नहीं, ये लाहौत लामकां है, एक ऐसी सरजमीन जहां दुनिया का कानून खत्म हो जाता है और सिर्फ विलायते अली अलैहिस्सलाम का नूर बाकी रहता है। बलोचिस्तान के सख्त और बेरहम पहाड़ों के बीच एक राज छुपा है, सदियों से एक ऐसा राज जिसे सिर्फ वही जान सकता है जो अना को जलाकर मौला अली अलैहिस्सलाम को अपना खुदा ना सही मौला जरूर मान चुका हो। कहा जाता है यहाँ वो दर है जिसे पार करते ही इंसान जाहिर से बातिन में दाखिल हो जाता है। यहाँ हर कदम नफ्स के खिलाफ जंग है और हर सांस विलायते अली अलैहिस्सलाम का जिक्र है। यहाँ वक्त नहीं चलता, यहाँ हाल होता है और इस हाल में सिर्फ एक जिक्र होता है, या अली या अली या अली। यही वो कदम गाह है जहाँ फकीर सजदे में गिरते हैं और कलंदर झूम कर बोलता है, जाए विलायत यही है, जाए लाहौत यही है। वो जो इस रास्ते पर चला वापस वही नहीं रहा, उसके अंदर कुछ बदल गया, उसे कुछ नजर आ गया जो आम आंखों से नहीं देखा जा सकता। ये लाहौत है मगर सिर्फ उनके लिए जो अली अलैहिस्सलाम से इश्क करते हैं, ऐसा इश्क जो अक्ल से गुजर चुका हो, क्योंकि यहाँ ना इल्म काम आता है ना ताकत, सिर्फ विलायत का रंग चढ़ता है और कलंदरी हाल नसीब होता है। अब अगर आपका दिल तैयार है तो चलते हैं अगले दरवाजे की तरफ, जहाँ एक ऐसा दरवेश बैठा है जिसे दुनिया शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह कहती है और आरिफ उसे आईना विलायत कहते हैं, जिए शाह नूरानी। जब इश्के अली अलैहिस्सलाम का काफिला सिंध से बलोचिस्तान की तरफ रवाना होता है तो उसका सालार बिलावल शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह, एक ऐसा दरवेश जिसने दुनिया की चकाचौंध को छोड़कर पहाड़ों की तन्हाई में विलायत का चिराग रोशन किया। शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक मौला अली अलैहिस्सलाम के नसब से है और वो लाल शाहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदे खास थे। उन्होंने सिंध के शहर ठट्ठा से हिजरत की और हजदार की वादियों में आकर चिल्ला कशी इख्तियार की। यहाँ उन्होंने इस्लाम की तबलीग की और अपनी करामात से लोगों के दिलों को मुनव्वर किया। जिए शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की करामात में जिन्नात के साथ मुकाबला भी शामिल है, जिसकी निशानियां आज भी लाहौत लामकां के पहाड़ों पर मौजूद हैं। उनका उर्स हर साल 10 रमजान को मनाया जाता है, जहां जायरीन पहाड़ों की कठिन राहों को अबूर करके उनके मजार पर हाजिरी देते हैं। यहाँ हर कदम पर इश्क की आजमाइश है और हर सांस में विलायते अली अलैहिस्सलाम की खुशबू। शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का मजार सिर्फ एक ज़ियारत गाह नहीं बल्कि एक रूहानी दर्स गाह है, जहाँ हर जायर को मार्फत का सबक मिलता है। अब हम इस सफर में आगे बढ़ते हैं जहाँ जायरीन के इश्क का इम्तिहान होता है और वो लाहौती बनने के सफर पर रवाना होता है। लाहौत लामकां, ये नाम लेते ही रूह में एक लर्जा दौड़ जाता है। ये महज कोई जोग्राफियाई मुकाम नहीं, ये एक बातनी दरवाजा है जो सिर्फ उन पर खुलता है जो दुनिया की ख्वाहिशों से आजाद हो चुके हों, जो अपने नफ्स को फना करके नूर में ढल चुके हों। यहाँ का सफर आसान नहीं, ये 7 पहाड़ों की आजमाइश है, मगर असल में ये 7 बातनी पर्दे हैं जो जायर के दिल पर चढ़े होते हैं। जैसे जैसे वो पहाड़ चढ़ता है वो खुद को खोने लगता है और एक नया वजूद बेदार होता है, एक लाहौती वजूद। पहला कदम गरूर का जवाल है। पहाड़ की इब्तदाई चढ़ाई जिस्मानी थकन से नहीं बल्कि गरूर के जवाल से भरपूर होती है। ये वो मुकाम है जहाँ जायर सोचता है, मैं कौन हूँ और क्यों आया हूँ। ये सवाल महज अल्फाज नहीं, ये एक विलायती ज़र्ब है जो जायर के नफ्स पर पड़ती है और उसके गरूर को चकनाचूर कर देती है। दूसरा मुकाम विजदान की पहली गूंज है।
चट्टानों के दरमियान जब हवा तेज हो जाती है और दुनिया की आवाजें मांद पड़ जाती हैं, तो दिल के अंदर एक गूंज शुरू होती है, या अली मदद। ना किसी ने कहा ना सुना, मगर दिल पर नक्श हो गई। यहाँ ज़ाहिर को एहसास होता है कि वो तन्हा नहीं, बल्कि किसी विलायती निगाह की ज़ेरे निगरानी है और खुद मौला अली अलैहिस्सलाम उसे देख रहे हैं। तीसरा पहाड़ ख्वाबो बेदारी की हद है, जहाँ वो मुकाम है जहाँ ज़ाहिर को हकीकी ख्वाब आते हैं, आंखें खुली हों या बंद। वो माजी, हाल और मुस्तकबिल को इकट्ठा देखने लगता है। पहाड़ों की झुर्रियों में उसे ऐसे चेहरे नजर आते हैं जिन्हें दुनिया ने वली कहकर भुला दिया, मगर लाहूत ने उन्हें जिंदा रखा। चौथी मंजिल है गारे लाहूत, वो गारे असरार जहाँ शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने चिल्ला कशी की, जहाँ आज भी दरो दीवार से तस्बीह की आवाज आती है। ये गार सिर्फ एक जगह नहीं, ये एक बातनी बोस्तान है, जहाँ ज़ाहिर अगर आंख बंद करे तो अपने दिल की किताब खुलती है। यहाँ अक्सर ज़ाहिर बेहोश हो जाता है, कभी रोता है, कभी हंसता है। ये वो मुकाम है जहाँ अक्ल रुखसत होती है और इश्क तख्त नशीन हो जाता है। पांचवी से सातवीं मंजिल यानी पांचवें से सातवें पहाड़ को फना फिल अली कहते हैं। ये आखिरी मनाजिल हैं जहाँ सिर्फ वही पहुँचता है जिसने अना को राह में छोड़ दिया हो। यहाँ रास्ता खत्म नहीं होता, यहाँ आगाज होता है उस रोशनी का जो किसी लाइब्रेरी में नहीं, किसी किताब में नहीं, बल्कि सिर्फ शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार की खाक में है। यहाँ ज़ाहिर मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत में ऐसा फना होता है कि उसका जिस्म पहाड़ पर होता है, मगर रूह अर्श से हम कलाम हो जाती है। ये सफर जब खत्म होता है तो ज़ाहिर वापस लौटता है, मगर वैसा नहीं जैसा आया था। अब वो बोलता कम है, सुनता ज्यादा है। अब वो रातों को जागता है, दिन में मखलूक की खिदमत करता है। अब वो दुनिया में नहीं, लाहूत की रोशनी में रहता है। लाहूत लामकां वो मुकाम है जहाँ कलंदर सिर्फ चलता नहीं, वो परवाज करता है अपने इश्क़े अली अलैहिस्सलाम के परों से। अब आगे का सफर करते हैं जब उर्से शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह लगता है, जब जमानो मकान मिट जाते हैं। ये कोई आम दिन नहीं, ये वो घड़ी है जब दरवेशों के काफले रेगजारों से, मैदानों से, शहरों से पहाड़ों पर चढ़ते हुए खुद को मिटा कर लाहूत में दाखिल होते हैं। 10 रमजान वो दिन जब शाह बिलावल नूरानी कलंदर रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह एक रूहानी सल्तनत बन जाती है, जिसकी फजाओं में सिर्फ अली अली की सदा गूंजती है। हर साल उर्स से कई दिन पहले ऐसे ख्वाब, ऐसे इशारे, ऐसे कशफ दरवेशों और ज़ायरीन को मिलते हैं जैसे खुद शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह उनको आवाज दे रहे हों। आज आ ए तालिबे विलायत, ये वक्त है वसल का। ये बुलावा सिर्फ जिस्म से नहीं, रूह से महसूस होता है, और वही जा पाता है जिसका दिल इश्क़े अली अलैहिस्सलाम में तर हो चुका हो। जब ज़ायरीन मज़ार के करीब पहुँचते हैं तो जमीन पर कदम रखते ही एक विजदानी कैफियत तारी हो जाती है। ढोल की थाप, दरवेशों के रक्स, आंखों में आंसू, लबों पर या अली अलैहिस्सलाम, ये सब कुछ एक लम्हे में ज़ाहिर के दिल को चीर कर उसे शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के इश्क में फना कर देता है। यहाँ ना कोई कौम है, ना जात, ना जुबान, ना मजहब का फर्क, बस एक नारा, जिए मौला अली, जिए शाह नूरानी। रात के किसी पहर जब पहाड़ों पर खामोशी छा जाती है और आसमान पर सितारे सजदा रेज हो जाते हैं, तब कुछ ज़ायरीन अकेली जगह पर जाकर मुराकिब हो जाते हैं। ऐसे में कभी किसी को शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत हो जाती है, कभी ख्वाब में एक हाथ उठता है और वो सदाए विलायत सुनाई देती है, मन कुन्तु मौलाहू फहाज़ा अलीयुन मौला। ज़ाहिर आंसुओं में भीगा हुआ, जमीन पर गिरा हुआ, मगर हकीकत में उस लम्हे आसमान से भी बुलंद होता है। जब उर्स की रात अपने जलाल पर होती है, तब हर ज़ाहिर, हर कलंदर, हर दरवेश सिर्फ एक ही शय देखता है, नूर, शाह नूरानी का नूर। शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार एक शोला बन जाता है जिसकी रोशनी न सिर्फ आंख बल्कि दिल के पर्दे भी चाक कर देती है। ये वो लम्हा है जब जमाना मिट जाता है, मकान तहलील हो जाते हैं और सिर्फ एक हकीकत बाकी रहती है, विलायते अली अलैहिस्सलाम। उर्स के बाद जब ज़ाहिर वापस लौटता है, मगर वैसा नहीं जैसे आया था। अब उसके हाथ खाली नहीं, दिल खाली नहीं, आंखें खाली नहीं। अब वो फकीर है, वो लाहूती है, वो शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के इश्क का चिराग है। तो दोस्तों, ये था वो नूरानी सफर जो हमें ले गया लाहूत लामकां की पहाड़ियों के उस पार, जहाँ शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की तजल्लियां हर दरवेश को लाहूती बना देती हैं, जहाँ सिर्फ कदम नहीं उठते बल्कि मौला अली अलैहिस्सलाम के इश्क में रक्स करता है। अगर आप भी इस इश्क में भीगे, अगर आपने भी
की इस वीडियो के जरिए रूह में कुछ लरज़ते लम्हे महसूस किए तो अब ये नूर आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये एक तस्बीह है जिसका हर दाना सदका है। कमेंट करें ताकि हम जान सकें कि आप भी इस काफिला इश्क का हिस्सा हैं, और सब्सक्राइब करें क्योंकि हम लेकर आते हैं वो हकायक, वो राज और वो विलायत के रंग जो आम नजरें नहीं देख सकती। और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों, खानदान और उन सब दरवेशों के साथ जरूर शेयर करें जो शाह नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मौला अली अलैहिस्सलाम के इश्क से और लाहूत के असरार से जुड़ना चाहते हैं। जिए मौला अली, जिए शाह नूरानी, और जिए वो दरवेश जो हर दौर में इश्क के काफिले में शामिल होते हैं या होने की ख्वाहिश रखते हैं। मेरा नाम है एजाज काज़मी और आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।